बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स की और उसके साथ साथ हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस की कि कैसे हम इनको अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर की सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। हम ऑलरेडी अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं उसके अंदर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज करते रहे हैं। फॉर्मली आपको ये बता दूंगा कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर की डेफिनेशन क्या होती है और वो यूज किस तरह किए जाते हैं। सो लेट्स सी। एन आइडेंटिफायर फॉर कंपाइलर विच आइडेंटिफाइज एंड ऑफ लाइन। प्रोग्राम के अंदर जब भी आपने लाइन को एंड करना है या स्टेटमेंट को एंड करना है, आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इन सी लैंग्वेज सेमीकोलन इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमीकोलन उस काम के लिए यूज होता है। आप ऑलरेडी अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसको यूज कर चुके हैं, तो याद रखिएगा आपने ये लाजमी यूज करना है जब भी आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी कोड लिखना है। इफ यू डू नॉट एंड ईच स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन इट रिजल्ट्स इनटू एरर। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते एंड में, तो कंपाइलर आपको जो है वो सिंटैक्स एरर दे देगा। तो इसका मतलब है कि आपने लाजमी इसको यूज करना है, इसके बगैर आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं होगा और आपको आउटपुट वो शो नहीं करेगा जो आउटपुट आपको चाहिए। एग्जांपल है यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड है और उसके एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना है। उसके अलावा अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर है, उसको इनिशियलाइज किया 5 के साथ, उसके एंड पे भी आपने जो है वो क्या करना है, सेमीकोलन लाजमी लगाना है। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने लाजमी लगाना है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि आप जब भी प्रोग्राम लिखते हैं अगर बहुत ज्यादा लाइंस का है तो आप कहीं पे मिस कर जाते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर को। आपका कंपाइलर आपको बता देगा, लाइन नंबर भी बताएगा, उसके साथ साथ बताएगा कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग। तो उसका मतलब है कि आपने उसके एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया होगा। तो ये चीज याद रखिएगा और इसको आपने भूलना नहीं है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारे पास जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कुछ एस्केप सीक्वेंसेस की जिनको हम सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एस्केप सीक्वेंस होते क्या है और वो कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस जिनको हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड इन प्रिंटफ फंक्शन इनसाइड द डबल कोट्स। पहली चीज तो याद रखिएगा एस्केप सीक्वेंस को आप प्रिंटफ के फंक्शन के बाद जब डबल कोट्स आप यूज करते हैं उसके अंदर आपने यूज करना है। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने इसको यूज करना है, लेकिन ये रूल याद रखिएगा डबल कोट्स के अंदर आपने उनको यूज करना है। द फोर्स printf to change its normal behavior of showing output. Escape sequences consist of 2 characters. First character is always backslash. याद रखिएगा अपने प्रोग्राम के अंदर जब भी आपने escape sequence को यूज करना है तो ये 2 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होगा। पहला कैरेक्टर हमेशा बैकस्लैश होगा और वो ये है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। एंड सेकंड कैरेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिटी दैट वी वांट टू अचीव। और सेकंड जो कैरेक्टर है वो डिपेंड करेगा कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा सेकंड कैरेक्टर। लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा जो वो बैकस्लैश ही होगा। अभी हम एग्जांपल में देख भी लेंगे। एस्केप कैरेक्टर एंड कैरेक्टर नेक्स्ट टू इट आर नॉट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन बट दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क असाइन टू देम। और याद रखिएगा आप एस्केप सीक्वेंस के अंदर बैकस्लैश और जो सेकंड कैरेक्टर होगा उसको जब आप यूज करेंगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये एस्केप सीक्वेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन जो काम इस एस्केप सीक्वेंस ने करना होगा वो काम करके आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देगा। तो आइए देखते हैं फिर एग्जांपल के अंदर कि कैसे हम एस्केप सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड के अंदर। सो लेट्स सी। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास न्यू लाइन की, मीन बैकस्लैश एन। आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर आपका बैकस्लैश है। अभी हमने बात की कि पहला कैरेक्टर हमेशा एस्केप सीक्वेंस में बैकस्लैश ही होगा और सेकंड आपका है एन। एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। तो ये चीज याद रखिएगा जब भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी आपने न्यू लाइन ऐड करनी है तो आपने इस एस्केप सीक्वेंस को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि 100 लाइन्स का वो पैराग्राफ हो, लेकिन अगर आप इस एस्केप सीक्वेंस के बगैर कोड लिखेंगे, मीन पैराग्राफ लिखेंगे, तो जब आप उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करेंगे तो आपको एक ही लाइन के ऊपर 100 की 100 लाइंस लिखी हुई नजर आएंगी। आपको डिफरेंट लाइंस के ऊपर लिखा हुआ पैराग्राफ नजर नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब एक पैराग्राफ की एक लाइन खत्म होगी उसके एंड पे आप बैकस्लैश एन को यूज करेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन के भी एंड के ऊपर बैकस्लैश एन को यूज करेंगे एंड सो ऑन। और फिर जब उसको आप कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे,
तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको 100 लाइंस के ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना है और अगर आप डिफरेंट लाइंस में कोड लिखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो डिफरेंट लाइंस के अंदर आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो, तो आपने इस एस्केप सीक्वेंस को यूज करना है। अभी एग्जांपल भी देख लेते हैं किसकी। आफ्टर एस्केप कैरेक्टर N specifies movement of the cursor to start of the next line. N stands for next line. एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने प्रिंट एफ किया माई नेम इज अली एंड अगेन प्रिंट एफ लिखा आई लिव इन लाहौर। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, माई नेम इज अली के बाद मैंने \n लिखा। अभी अपने रूल्स में देखा था कि आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है, प्रिंट एफ के बाद जो डबल कोट्स हैं उसके अंदर आपने \n मीन इस एस्केप सीक्वेंस को यूज करना है। अब ये एस्केप सीक्वेंस करेगा क्या, माई नेम इज अली आपका एक लाइन में आएगा, उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपका कंपाइलर जो वो नेक्स्ट लाइन पे जो नेक्स्ट प्रिंट एफ है उसको शो करवाएगा। मीन आई लिव इन लाहौर नेक्स्ट लाइन पे लिखा जाएगा लाइक इस तरह, माई नेम इज अली आपका एक लाइन पे है और आई लिव इन लाहौर आपका सेकंड लाइन पे आएगा, वो इसी लाइन में आगे लिखा हुआ नहीं आएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप \n को पहले ना लिखें और फिर देखें कि क्या इफेक्ट पड़ता है। आप देखिएगा कि आपके जो आंसर आएगा या आउटपुट आएगी वो माई नेम इज अली और इसी लाइन के ऊपर आगे लिखा होगा आई लिव इन लाहौर। जब तक आप \n को यूज नहीं करेंगे तब तक आपकी न्यू लाइन जो है वो ऐड नहीं होगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसमें एक और चीज भी देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लिखता हूँ प्रोग्राम, उसके अंदर मैं प्रिंट एफ करवाता हूँ माई नेम इज और अली को मैं नेक्स्ट लाइन पे सिर्फ लिख देता हूँ, बट स्टिल मैं माई नेम इज के बाद जो है वो \n यूज नहीं करता, तो आपका माई नेम इज अली जो है वो एक ही लाइन के ऊपर शो होगा, आपका डिफरेंट लाइंस के ऊपर शो नहीं होगा। इवन आप अगर अपने कोड के अंदर डिफरेंट लाइंस के ऊपर कोड प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो याद रखिएगा आपने जब भी नेक्स्ट लाइन शो करवानी है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको ये एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। इसके बगैर आपकी नेक्स्ट लाइन ऐड नहीं होगी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। इवन आप कोड के अंदर जो है वो डिफरेंट लाइंस पे कोड लिखें, इट डजंट मैटर, बट अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे भी जो है वो डिफरेंट लाइंस शो करवाना चाहते हैं तो आपको फिर ये एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखते हैं हमारे पास इसके अंदर और कौन सी एग्जांपल जो है वो अवेलेबल है एस्केप सीक्वेंस के अंदर। सो लेट्स सी। एक और एग्जांपल हम यूज करते हैं और बहुत ज्यादा हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं, दैट इज टैब। और एस्केप सीक्वेंस क्या है, \t मीन \t स्टैंड्स फॉर टैब। स्टूडेंट्स टैब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी यूज करते होंगे, वहां भी आपने टैब का जो आपके पास जो की है वो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होती है, आप उसको जब प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जो है वो स्पेसिफिक मूव कर जाता है। मीन अगर यहाँ पे कर्सर मौजूद है आप टैब प्रेस करते हो, पॉसिबल है कि वो यहाँ पे मूव कर जाए, मीन कुछ स्पेसेस वो मूव कर जाते हैं आगे की तरफ। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है प्रोग्राम के अंदर। हम ये एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हैं अगर हमने अपनी आउटपुट को कुछ स्पेसिफिक स्पेसेस तक मूव करवाना हो। सो इट स्पेसिफाइज द IO फंक्शन ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप हॉरिजॉन्टली। A tab stop is collection of 8 spaces. Normally ये 8 spaces जो आपका मूव कर जाता है। It is used when user presents data with more spaces. उसके अंदर देखिएगा अब printf हमने name के बाद मैंने \t मीन इस escape सीक्वेंस को यूज कर लिया और फिर मैं लिखा अली, then \n। अब यहाँ पे मैंने जो न्यू लाइन का escape सीक्वेंस है मैंने उसको भी यूज कर लिया, then father name and so on। अब अगर इसकी देखिए आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट के अंदर नेम में आपके पास ये स्पेस के बाद अली लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने नेम और अली के दरमियान में क्या किया, मैंने \t टैब जो एस्केप सीक्वेंस था मैंने उसको यूज कर लिया। तो 8 स्पेसेस तक आपका जो मूव कर गया ये नाम। अगर आप इसको नहीं यूज करते तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहली दफा इसको ना यूज करें और फिर देखेंगे अली जो है वो कहां पे आपको लिखा नजर आएगा, नेम के फौरन बाद लिखा नजर आएगा या अगेन 8 स्पेसेस के बाद लिखा नजर आएगा। तो ये चीज चेक कीजिएगा, फिर आप इस एस्केप सीक्वेंस को यूज करें और चेक करें कि कैसे आपका प्रोग्राम बिहेव कर रहा है। देन उसके बाद मैंने \n यूज किया तो नेक्स्ट लाइन पे फादर नेम लिखा आएगा, तो फादर नेम अगेन एस्केप सीक्वेंस यूज किया टैब का, तो अगेन 8 स्पेसेस के बाद हमाद लिखा हुआ नजर आएगा। देन \n नेक्स्ट लाइन पे आ गए, मार्क्स लिखा हुआ है, अगेन टैब का एस्केप सीक्वेंस यूज किया तो 8 स्पेसेस मूव करके 1000 आपको जो है वो रिजल्ट में शो हो गया। तो इस तरह आप इन टैब्स को यूज कर सकते हैं। आप न्यू लाइन के जो एस्केप सीक्वेंस है उसको यूज कर सकते हैं, आप टैब का जो एस्केप सीक्वेंस है आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास मौजूद हैं, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एस्केप सीक्वेंस हम बहुत ज्यादा अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं, तो आपको इनके बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए और इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो
कि कैसे इनको आपने यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।